हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। इससे पहले हमने सारे यूनिट्स कवर कर लिया था, तो आप उन वीडियोस को भी जाके देख लेना। कैलकुलस में आपको क्या करना है, ये वीडियो देखने से पहले जितने भी फॉर्मूलाज हैं, चाहे वो नॉर्मल है, नॉर्मल टेंजेंट कोई भी है, या फिर रेट ऑफ चेंज है, या इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं, उन सारे फॉर्मूलाज को पहले लिस्ट डाउन कर लेना, लिख लेना एक पेज पे, एंड देन फिर इन वीडियोस को देखना। क्योंकि अगर मैं सारे फॉर्मूलाज या सारे टॉपिक या डिस्कस करूँगी तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। और आई थिंक यू नीड क्वेश्चंस एट दिस टाइम, नॉट अ बेसिक थिंग। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करूंगी, एंड देन उसके बाद जितना मेरी मैंने सीयूटी का सिलेबस देखा है, सीयूटी के क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने इस पूरे पीडीएफ में सिर्फ सीयूटी के क्वेश्चन डाले हैं, अपनी तरफ से कोई भी एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। सारे के सारे सीयूटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो ये एक आपके लिए हेल्प हो जाएगी कि सारे प्रीवाईक्यूज कैलकुलस के आप यहाँ से सॉल्व करके जाओगे। तो जब मैंने नोट पेपर्स को देखा तो पेपर्स का लेवल अच्छा है, आप ये बिल्कुल सोच के मत जाना कि लेवल इजी होगा कैलकुलस का। यहाँ पे क्वेश्चंस आपको इजी से लेके टफ, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं हो किया होगा कुछ क्वेश्चंस, वो आ रखे हैं। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्टली क्वेश्चन से। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ये है आपका डिफरेंशिएशन से, जहाँ पे आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, और डिफरेंशिएशन भी इजी वाला नहीं, फंक्शन की पावर एक फंक्शन गिवन है, सो ये वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट करते हैं। नाउ ये क्वेश्चन हमारे सामने y इक्वल्स टू 1/x की पावर x। तो देखो, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो, और सॉरी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, तो इस केस में हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करते। कोई बच्चा अगर यहाँ सोचे कि मैं यहाँ पे इसका जो डिफरेंशिएशन है वो ये कर लूँ, dy/dx इज इक्वल टू दी x और 1/x की पावर x-1, तो दिस इज अ बिग मिस्टेक। आपको ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है वो तभी अप्लाई हो जाता है जब x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हो। सो इन दिस केस आप लिखते हो पहले पावर, एंड देन एक पावर क्या कर देते हो, कम कर देते हो। राइट, तो अब कैसे करना है? तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होते हैं तो हम इसको लॉग से करते हैं। बट उससे पहले ना मैं क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिख देती हूँ। वो कैसे? देखो, 1/x एंड पावर x है, तो क्या मैं इसको x, ये 1/x को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x की पावर -x। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज इसका डिफ्रेंसिएशन करना फिर भी क्या है, बेटर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लो। तो यहाँ मैंने लॉग y ले लिया, और यहाँ मैंने ले लिया लॉग और x की पावर -x। ठीक है, अब लॉग की हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि याद रहे आपको। देखो, लॉग ये कहता है अगर मेरे पास एक कोई एंगल की पावर दे रखा है, तो मैं उसको p को बाहर ले लूंगी, एंड देन मैं क्या लिख सकती हूँ, लॉग x लिख सकती हूँ। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। राइट, तो अब यही प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब यहाँ देखो, क्या आपको ये -x दिख रहा है, x, तो ये -x क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, और हमारे पास क्या बच गया, लॉग x बच गया, और इधर हमारे पास क्या है, लॉग y। ना आप डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, लॉग का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, लॉग का डिफ्रेंशिएशन होता है लॉग x, और यहाँ पे अगर dy/dx कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कहते हैं सिंपली जो भी एंगल में है वो क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। और अगर ये x के अलावा कोई और फंक्शन है तो फर्दर इसका डिफ्रेंसिएशन आगे होता जाता है। तो दिस इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग। ठीक है, तो अब अप्लाई करते हैं लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/y। फिर अब y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो y का डिफ्रेंसिएशन होता है dy/dx। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो फंक्शन है ना, ये दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, मीन्स वी नीड टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के लिए क्या करना है, सबसे पहले इस माइनस को तो बाहर रखो, क्योंकि बहुत इरिटेट करेगा, तो बाहर रखते हैं। अब ये दो फंक्शन है, तो फर्स्ट एज इट इज, एक्स को एज इट इज रखा, लॉग का डिफ्रेंसिएशन, लॉग एक्स क्या कहते हैं, जो भी एंगल में है उसको 1/, में क्या लिख दो, एक्स लिख दिया, चलो लिख दिया। राइट, उसके बाद क्या करना है, एक्स का डिफ्रेंसिएशन, एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो क्या होता है, 1, तो नहीं लिखेंगे, आगे मूव करते हैं, प्लस। अब लॉग एक्स एज इट इज, और एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 होता है। ये आ गया हमारे पास। अब देखो, ये एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो मेरे पास ये क्या आ गया, dy/dx इज इक्वल टू -y, और यहाँ पे वैल्यू आ गई मेरे पास 1 प्लस लॉग एक्स, जाके dy/dx। नाउ अब हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव तक जाना है, तो वी नीड टू डिफ्रेंशिएट दिस अगेन। तो मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ डिफ्रेंशिएट। जब मैं करूँगी तो ये क्या आ जाएगा, d² और dx²। राइट, और यहाँ देखो, यहाँ पे ना फिर से क्या है, प्रोडक्ट हो रहा है दो फंक्शन का। सो क्या करेंगे, पहले माइनस को मैं फिर से बाहर भगा देती हूँ, एंड देन नाउ y एज इट इज। ठीक है, और इसका डिफ्रेंसिएशन, और जब 1 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0, और log x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/x। राइट, फिर +1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज,
और y का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, dy अपॉन में dx। ये आ गया हमारे पास। नाउ अब क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई, वन सेकेंड। नाउ अब यहाँ पे हमें क्या करना था, डी स्क्वायर वाई डी एक्स को, पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब माइनस एज इट इज, ये हो गया मेरे पास वाई इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस लॉग एक्स, और ये आपको दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें क्या करना है ना, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को हटाना है। वाई, क्योंकि अभी क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू ई पुट करना है, राइट। तो उसके लिए पहले जहाँ भी मेरे को वाई दिख रहा है या डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, उन सबको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। सो ये वी कैन सी, यहाँ पे देखो क्या हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल रखी है, ये ये डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, एक तो मैं इसे यूज करने जाऊंगी, और हमारा क्वेश्चन क्या था, वाई की वैल्यू हमने क्या लिखा था, एक्स की पावर माइनस एक्स। इन दोनों चीजों को मैं अब क्या करूंगी, यूज करूंगी। सो अब इन दोनों की वैल्यू क्या करते हैं, अब क्वेश्चन में डायरेक्टली पुट कर देते हैं। सो यहाँ से वन प्लस वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लिखेंगे। ध्यान से देखना, मैं लिख रही हूँ माइनस वाई ब्रैकेट में वन प्लस लॉग एक्स। ठीक है, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज। ठीक है, y यहाँ पे x क्या था, माइनस y की वैल्यू क्या थी, x की पावर माइनस एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस लॉग एक्स इंटू, अच्छा वन प्लस लॉग एक्स दो बार हो गया तो स्क्वायर हो गया, और यहाँ से माइनस वाई क्या गया। अब क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू ई पे। तो क्वेश्चन तो आसान है बट ये इट्स वेरी लेंथी। तो ये हो गया माइनस, और एक्स की ई की पावर माइनस सी इंटू वन अपॉन ई प्लस वन प्लस, जब लॉग ई पुट करोगे तो लॉग ई क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख देती हूँ फिर भी, लॉग ई होल स्क्वायर एंड माइनस वाई, वाई की वैल्यू हमारी क्या थी, एक्स की पावर माइनस एक्स। ठीक है, सो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, माइनस ई की पावर, माइनस ही रहने देते हैं, इंटू वन अपॉन ई प्लस, यहाँ से लॉग ई वन बन जाएगा, वन प्लस वन क्या हो गया, टू, यहाँ से वन हो जाएगा, और ये वैल्यू वन आ जाएगी, वन प्लस वन टू, टू की पावर टू इज फोर, और यहाँ से अच्छा हमें एक्स की वैल्यू ई पुट करना था ना, तो ई की पावर माइनस ई, या क्या। अब क्या मैं ई की पावर माइनस ई कॉमन ले लूँ, तो ई की पावर माइनस ई अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू बच गई, वन अपॉन ई प्लस फोर बच गया। पता है क्यों, क्योंकि ना अभी हमें क्या करना है, ई के पावर ई से डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर को, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, मल्टीप्लाई करना है। सो ई के पावर ई से मल्टीप्लाई करोगे, और हमारे पास ऑलरेडी क्या है, ई के पावर माइनस सी और ब्रैकेट में वन प्लस ई प्लस फोर, और ये तो क्या ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, ई के पावर ई माइनस ई जीरो हो जाएगा विच इज वन। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, फोर प्लस वन बाई ई आ गया। ठीक है, अब इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर फोर प्लस वन बाई ई है या नहीं। यहाँ पे माइनस है तो आई थिंक हमने कहीं प्लस माइनस की गलती की, एक बार चेक कर लेते हैं उसको। हाँ ये देखो, ये वाला जो माइनस है ना, ये माइनस हमसे कहीं से मिस हो गया था, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको माइनस कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी ये माइनस हो गया, यहीं पे माइनस हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस हुआ है, और यहाँ पे भी। तो ये नहीं आएगा, ये आएगा वन अपॉन ई माइनस फोर, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो वन बाई ई माइनस फोर आ रहा है। अच्छा, ये बाहर भी एक और माइनस था, ये देखो बहुत सारे माइनस मिस हो गए, रियली सॉरी। तो यहाँ भी देखो माइनस है, ठीक है, बाहर भी एक माइनस है, और इसका मतलब इस पूरे के बाहर क्या है, हमारा माइनस साइन है। ठीक है, अगर पूरे के बाहर माइनस साइन है तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा फोर माइनस वन अपॉन ई। सो फाइनल आंसर विल बी फोर अपॉन फोर माइनस वन बाई ई। चेक कर लेते इसे, तो यस फोर अपॉन माइनस वन बाई ई इज द, ये हमारा आंसर है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो ये क्वेश्चन तो आसान था लेकिन लेंदी है, तो अगर मान लो ये क्वेश्चन में अगर आप फंस जाते हो ना, तो आई वुड सजेस्ट इसको छोड़ो और आगे क्वेश्चन में मूव करो, कोई ना कोई आसान तो मिल ही जाएगा। मैं ये सजेस्ट करूँगी ना कि आप पहले जो बाकी चैप्टर्स हैं ना वो अच्छे से कर लेना, क्योंकि मुझे जितना आइडिया है कि ना कैलकुलस आप लोगों की ना वीक होती है, तो आप बाकी चैप्टर अच्छे से आसान करना, फिर कैलकुलस में वो क्वेश्चन पहले चूज़ करना जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मुझे क्वेश्चन आता है। जिसमें कॉन्फिडेंट नहीं होना उसको अटेम्प्ट मत करना जब तक बाकी क्वेश्चन ना कर लो, पता चले वो अनअटेम्प्ट वो करना अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे और उसकी वजह से बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे। तो क्वेश्चन का स्मार्ट चूज़ करना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ये तो ज़्यादातर बच्चों को आता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये कॉन्सेप्ट भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। इसमें हमें दे रखा है एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हमें इसमें क्या निकालना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स, अच्छा मैं आपको तरीका बता देती हूँ। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, ठीक है। फिर हम क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, राइट। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करके। जैसे आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल रहे हो तो उसके बाद हमें क्या बनाना होता है, इंटरवल्स। इंटरवल्स पे अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि यहाँ से यहाँ तक चेक करो इस इंटरवल में, तो आप हमेशा माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी लेते हो, और फिर आपके यहाँ जो भी वैल्यूज आई है ना उनको यहाँ पे लोकेट कर दोगे अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर्स। की मान लो 0 1 2 है तो पहले 0 आएगा, 1 आएगा, 2। फिर आपको ना इन इंटरवल्स में किसकी वैल्यू, ऑलवेज रिमेंबर एफ डैश की वैल्यू चेक करते हैं। किसकी, एफ डैश की चेक करोगे। अगर एफ डैश ग्रेटर देन 0 है तो आप बोलते हो इंक्रीजिंग, अगर एफ डैश लेस देन 0 है तो आप बोलते हो डिक्रीजिंग। यही हमारा पूरा प्रोसेस है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। तो अब इस क्वेश्चन में करते हैं। तो एफ डैश एक्स हमने जब निकाला तो ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1, ठीक है। सॉरी, टू क्या हो गया मुझे आज, 2x माइनस 2। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, फिर ना यू विल नॉट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम। देखो जब भी एक क्रिटिकल पॉइंट्स है, सिर्फ एक, ठीक है, तो जब एक क्रिटिकल पॉइंट आता है ना, यही पॉइंट होता है जहाँ पे आपके क्वेश्चन का या तो मैक्सिमा, या अगर क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमा तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, और अगर बोला है मिनिमा तो मिनिमा ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जब भी एक क्रिटिकल पॉइंट है तो आप डायरेक्टली अगर क्वेश्चन बोला कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम मैक्सिमा पॉइंट, तो x इक्वल टू 1 में आगे चेक ही नहीं करती, एफ डबल डैश की वैल्यू 1 पे डायरेक्टली क्या बोल देती है, 1 विल बी द मैक्सिमम। जो एक पॉइंट होता है वही आपका क्या हो जाता है, एक्सट्रीम पॉइंट बन जाता है। बट यहाँ पे हमें क्या निकालना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, नाउ वी विल टर्न इट इनटू रियल नंबर्स पे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यहाँ आ गया आपका 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 2x, यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू चेक करनी है, एफ डैश की वैल्यू चेक करनी है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में टेक एनी नंबर। कोशिश क्या करो छोटे नंबर्स लो, क्योंकि आपको ना एट द एंड एफ डैश में क्या करना है, पुट करना है। तो मुझे सबसे यहाँ बेटर 0 दिख रहा है, अगर मैं एफ डैश में 0 पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा, 2 0 से 0, माइनस आंसर आ रहा है। माइनस मतलब लेस देन 0, लेस देन मीन्स मतलब डिक्रीजिंग। क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने, डिक्रीजिंग पूछा है। तो डिक्रीजिंग के लिए कहाँ पे डिक्रीजिंग आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में। तो अब देख लो कहाँ आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू 1, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको वेवी कर्व मेथड आता है तो आप वेवी कर्व से भी सीख लोगे, लेकिन बहुत से बच्चों को ना वेवी कर्व में प्रॉब्लम होती है, तो मैं उससे नहीं करवाती, मैं डायरेक्ट बोलती हूँ कि कोई भी पॉइंट लेके आप एफ डैश या इनकी वैल्यूज चेक कर लिया करो, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, देखो इस क्वेश्चन को ना स्टार मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। इस ये ना स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में स्पेशल टाइप नहीं पता है कि स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, तो वो मतलब कुछ भी करता रह जाएगा, उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो पहले इस क्वेश्चन को समझो, ये दिखता कैसे है। ये क्वेश्चन आपको हमेशा ऐसा दिखेगा, dx, और यहाँ पे मान लो मैंने दे दिया x की पावर 7 प्लस 3, और यहाँ एक x दे दूंगी। सो ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे पावर कोई भी 7 8 9 10 एनी 100 कुछ भी दे सकते हो, और यहाँ पे ना एक साथ में एक जरूर देंगे। सो ये बेसिकली जो टाइप है ना, वो इस टाइप का क्वेश्चन है, dx अपॉन में x की पावर n प्लस एनी नंबर, ठीक है, और एक x आपको साथ में एक्स्ट्रा दे देंगे, राइट। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, इट मीन्स आपको क्या करना है, जो मैं बताने जा रही हूँ। इन केस में हमेशा x की पावर 5 है और इसमें x की पावर 7 है, यहाँ x की पावर n है, इनको हमेशा t अज्यूम कर लिया करो। तो क्या अज्यूम करना है, x की पावर 5 को हर बार t अज्यूम करना है। अगर कुछ और करोगे तो हो सकते हैं अलग तरीके हों, लेकिन इस क्वेश्चन को तो करने का यही तरीका है कि x की पावर 5 को t ले लो सब्सटीट्यूशन से। अब डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 5 x की पावर 4, और ये हो जाएगा dt अपॉन में dx, ठीक है। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ गई, dx की वैल्यू आ गई आपके पास dt अपॉन में 5x की पावर 4 आ गया dx, क्योंकि वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट द इंटीग्रेशन। नाउ अब क्या करेंगे, ये जो आपको दे रखा है dx की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, dt, ठीक है। 5 को तो मैं पहली बार भेज देती हूँ, और यहाँ बच गया x की पावर 4। अब यहाँ पे आपके पास x बचा है, x को एज इट इज रखो ब्रैकेट में। x की पावर 5 को क्या लिया था, t लिया था, तो ये तो बन जाएगा t प्लस 3, ठीक है। अब देखो इस x को और इस x की पावर 4 को जरा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा 1/5, और ये हो गया dt अपॉन में x की पावर 5,
और t+3 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, तो ये आपका जो i है वो बन जाएगा 1/5 और dt, और क्या x⁵ को हमने क्या अज्यूम किया था, t, तो मैं दोबारा से t एंड t+3। सो ये जो है ये अब आपका क्या बन गया, पार्शियल फ्रैक्शन बन गया, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है ना। अब आपको पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है ना। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है, dt के अलावा 1 है, तो 1/t, t+3 को क्या लिखते हैं, इट इज इक्वल टू a/t प्लस b/t+3 लिखते हैं। अब यहाँ से a और b निकालना होता है। जो आपका नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड है आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताऊंगी जो आपको ट्रिक क्या करना है, फॉलो करना है जब भी, और स्पेशली कब फॉलो करोगे, जो ट्रिक बता रही हूँ, जब यहाँ पे आपके t और t+3 क्या हो, लीनियर फैक्टर हो। ठीक है, तो लीनियर फैक्टर में अप्लाई करना है। 1 सेकेंड ना, करना क्या है, देखो जब आपको a निकालना है, ना, तो a के लिए देखो t की वैल्यू क्या है, 0 है। a की क्या है, a के लिए यहाँ पे जो भी वैल्यू है, ये जो नंबर है नीचे वाला नंबर, इसको देखो, ये क्या है आपका, t=0 कर दो, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इस t वैल्यू 0 को ना मेन जो इक्वेशन होता है 1/t t+3 में क्या कर दो, पुट कर दो। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ये जहाँ पे भी t वाला फैक्टर है ना, उसको इग्नोर करके, टी वाले फैक्टर को इग्नोर करके, इसका मतलब इसको इग्नोर कर दो। नाउ टी की वैल्यू 0 पुट करो, टी की वैल्यू अगर 0 पुट करते हो तो ए की वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगा ए की वैल्यू 1/3। ठीक है, सेम प्रोसेस करेंगे बी के लिए। बी के लिए क्या करना है, पहले बी लिखो। बी में यहाँ पे t+3 है, t+3 को इक्वल टू 0 पुट करो, t+3 इक्वल टू 0 पुट किया तो t की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई, राइट। अब -3 आया ना, तो जो ये मेन इक्वेशन था इसमें t+3 वाला फैक्टर हटा दो, इसको क्या कर दो, इसको रिमूव कर दो, तो 1 क्या आ गया, t आ गया। अब यहाँ पे t की वैल्यू -3 पुट करो तो क्या आ गया, -3, तो ये आ गया आपकी b की वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ से a आ गया, यहाँ से b आ गया। अब इसको डायरेक्टली क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ना ये देखो यहाँ पे 1/15 log x⁵ x⁵5/3, सो b इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर मान लो किसी ने 5 मिस कर दिया होता तो 1/3 करके ये आंसर करके आ जाता, नो दिस इज द इनकरेक्ट आंसर, b इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन ना मैंने 2022 से जितने भी पेपर्स आए हैं वो, तो ये क्वेश्चन, ये स्टार्टिंग के जो 3-4 क्वेश्चन थे 2022 में था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को भी ना करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन उन तरीकों में जो सबसे बेस्ट होता है ना, आपको वो चूज करना है ताकि उसमें टाइम क्या लगे, कम लगे। अब यहाँ देखो, ये जो आपका है न्यूमरेटर, इसकी डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी है, इसका मतलब इसको तो डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिवाइड वाले तरीके से पहले डिवाइड करके फिर क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर वाले फॉर्म में लिख के फिर करेंगे। बट यहाँ पे मैं डिवाइड भी नहीं करूँगी, क्यों, क्योंकि डिवाइड करने में हो सकता है आप डिवीजन में आप अभी एक्सपर्ट ना हो, या डिवाइड में कहीं गलती कर दो। तो इन क्वेश्चन में ना एक हमेशा पैटर्न होता है, अगर वो पैटर्न आपको याद हो जाए तो वो बहुत आसान होता है। x³ अपॉन में x+1 dx है। ठीक है, सो क्या करना है, देखो यहाँ पे जब x³ है और नीचे x+1, तो हमें हमेशा ना याद रखना है कि x² - 1, ठीक है, x³ + 1 और x³ - 1, इन पे ना हमेशा नज़र बनाए रखनी है, बिकॉज यहाँ से ना हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कि आपको x³ + y³ और x³ - y³ का फॉर्मूला याद है, नहीं है तो मैं अभी यहाँ पे नीचे लिख दूंगी। तो हमेशा ना इन पे ध्यान रखना, अगर यहाँ पे x³ की जगह x² भी होता तो मैं डिवाइड ना करके डायरेक्टली क्या करती, +-1 करती। अब देखो यहाँ पे क्या है, नीचे +1 है, नीचे +1 है, तो आपको क्या करना है, एक बार +1 और एक बार क्या करना है, -1 करना है। ठीक है, फिर उससे आपको आइडिया मिल जाएगा क्या करना है, तो ये हो जाएगा, देखो +1 कर देना एक बार और एक बार -1 कर देना, और क्वेश्चन लिख देते हैं x³। ठीक है, और नीचे आ गया आपके पास x+1 और ये dx। ठीक है, ये तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पता होना चाहिए बच्चों को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या मैं इन दोनों को अलग अलग कर सकती हूँ, सो ये हो जाएगा x³ + 1 अपॉन में x+1 और यहाँ से -1 अपॉन में x+1, और ये पूरा आपका इंटीग्रेशन अभी भी है। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है, इसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा। अब वक्त कुछ नहीं लगेगा, बस आपको फॉर्मूला, डू यू नो x³ + y³ का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ये भी आपने जो इंटीग्रेशन वाली शीट बनाई होगी वहाँ पे लिख लेना। इसका फॉर्मूला होता है x + y, फिर ब्रैकेट में x², अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, और फिर कहीं ना कहीं तो माइनस आएगा ना, तो यहाँ आएगा बस -xy + y²।
और सिमिलरली जब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होगा तो यहाँ माइनस है तो सबसे पहले आएगा एक्स माइनस वाई एंड देन एक्स स्क्वायर, अब यहाँ सारी जगह क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें क्या करना है, यूज़ करना है। चलो, तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला यूज़ करती हूँ तो ये हो जाएगा x प्लस वन। और देखो कितने चालाक है क्वेश्चन वाले, आपसे ना ये नहीं पूछेंगे, आपसे यही पूछेंगे जहाँ पे ये निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि देखो ये तो निकल गया, बट नो दे विल आस्क जो टफ है। तो यहाँ पे क्या है x प्लस वन और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस वन, फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया और नीचे क्या आ गया x प्लस वन। और ये अभी भी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन dx लिख दो और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्टली हो जाएगा log mod x प्लस वन और यहाँ पे प्लस सी। देखो अब ये आपका ये पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इंटीग्रेशन कर दो, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स प्लस सी। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो मुझे डी, हाँ यस डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, मैं इसका ना कोई दूसरा तरीका भी ये समझा देती हूँ, इनकेस किसी को ये समझ नहीं आया कि हाँ हमें एग्जाम में कैसे क्लिक होगा, हमें कैसे पता चलेगा, तो मैं वो बता देती हूँ। देखो, और जब भी न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी होती है और डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी होती है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब क्या करना है आपको, एक्स क्यूब को डिवाइड करना है। एक्स क्यूब को डिवाइड करना है किससे, एक्स प्लस वन से। जब एक्स क्यूब से तो सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर से करोगे। तो एक्स स्क्वायर से करोगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का साइन माइनस का साइन, एक्स क्यूब ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। क्या मैं जो डिवीजन है यहाँ छोड़ सकती हूँ, नहीं छोड़ सकती। क्योंकि देखो जब आप नॉर्मली भी डिवाइड करते हो, मान लो 8 है और 2, क्या आप कभी भी टू जा लेते हो, 2 जा 4 करके 4 छोड़ते हो, नहीं। आप हमेशा क्या बोलते हो, 2 3 जा 6 लो, ताकि रिमाइंडर जो आए वो 1 आए, वो इससे छोटा होना चाहिए। सेम चीज़ वी विल अप्लाई यहाँ पे, x प्लस वन, डिग्री क्या है यहाँ पे, डिग्री 1, यहाँ पे डिग्री क्या है 2। इसका मतलब अभी मेरा डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ, रिमाइंडर जो होता है हमेशा इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। सो अब क्या करूँगी मैं, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, नाउ अगेन चेंज द साइन, प्लस यहाँ से माइनस, ये हो गया कैंसिल, यहाँ से आ गया आपके पास माइनस वन आ गया। अब देखो इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री क्या है 0, बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। सो अब आपका डिवीजन कंप्लीट हो गया। इसका मतलब जो क्वेश्चन था ना, एक्स क्यूब अपॉन में एक्स प्लस वन डी एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हो, हम हमेशा क्या लिखते हैं, पहले क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर का फॉर्म। अगर कभी आपको डाउट हो ना कि कहीं पहले रिमाइंडर क्वेश्चन लिख दो, आप हमेशा याद रखो मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हो, पहले क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, ऐसे लिखते हो ना मिक्स फ्रैक्शन, वही चीज़ें लिखिए, बस बीच में हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट इज द क्वोशंट, क्वोशंट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ एक गलती हो गई, यहाँ हमने डिवीजन गलत कर दिया, जब हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया था एक्स स्क्वायर, फिर एक्स से क्या था, तो यहाँ पे एक्स आना चाहिए था ना, माइनस एक्स, क्या किया मैंने, माइनस एक्स। ठीक है, सो जब यहाँ माइनस एक्स करोगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास, यहाँ माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस एक्स। कई बार होता है, लिखा होता है कि गलती होना है तो उसमें हर बार कुछ वीडियोस में हो ही जाती है गलती, एक्स आगे यहाँ पे। अब देखो डिवीजन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री क्या है 1 है। तो इस केस में हमें दोबारा डिवाइड करना होता है, यहाँ क्या करेंगे, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन, फिर माइनस माइनस, ये कैंसिल, माइनस वन। अब हुआ है ना डिवीजन कंप्लीट। ठीक है, तो एक बार इरेजर यूज़ करके पहले इसको हटा देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक सेकेंड सेलेक्ट नहीं हुआ अभी, तो अब इसे कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्वोशंट, क्वोशंट आया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, प्लस रिमाइंडर क्या आया हमारे पास माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दो, बाकी आगे खुद सॉल्व कर लेना। तो देखो ये जो आपने डिवाइड करके निकाला ना, ये वाली चीज़, ये देखो क्या ऑलरेडी यहाँ पे आ गई ना हमारी ये, तो या तो डिवाइड करके करो या सिंपल करो। बस ये मुझे ऐसा लगता है इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, अगर आपको ये वाली ये फॉर्मूला आता है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। मैंने जितना ऑब्जर्व किया ना, सीयूईटी हर बार हर पेपर में एक मॉड्यूलस का इंटीग्रेशन और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ये हर बार आया हुआ है। ठीक है, तो पहले इन क्वेश्चन को करने से पहले ना आपको मैं थोड़ा बेसिक बता देती हूँ,
क्योंकि मेरे पास जितने बच्चे हैं ना वो हर बार इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप लोगों ने भी कभी किया हो या ना किया हो, तो मैं बता देती हूँ करते क्या है। देखो जब भी मॉड का क्वेश्चन आता है, ठीक है, x+3 ले लिया और dx ले लिया, ठीक है, और मान लो मैंने ले लिया है -2 से लेके, नहीं -4 से लेके 2 तक ले लिया, ठीक है। करने का तरीका क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपली, बल्कि मुझे सबसे आसान लगता है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ना, तो मॉड्यूलस से इजी कोई क्वेश्चन नहीं, बस एक बार अगर आपको समझ आ गया, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में तो फॉर्मूलाज पता नहीं क्या क्या चीज़ें याद करनी पड़ती है, यहाँ कुछ नहीं याद करना होता है, सिंपल होता है, बस प्लस माइनस का खेल होता है। देखो यहाँ जो x+3 है इसको पहले पुट कर लो, x+3 को 0 के इक्वल पुट करो, क्या आ रहा है -3 आ रहा है ना -3। इसका मतलब अब आप ना ये देखो, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है कहाँ से कहाँ जा रहा है, -4 से लेके जा रहे हैं 2 पे, क्या आपका -3 यहाँ पे लोकेट कर रहा है ना, माइनस लोकेट। नाउ अब क्या करना है, -4 से लेके 2 तक, पहले आप लिखो x+3, ठीक है, और यहाँ पे साइन छोड़ दो dx, नहीं यहाँ पे -4 से पहले जाओगे -3 तक, ठीक है, जहाँ पे आपने ब्रेक किया, फिर जाओगे आप -3 से लेके 2 तक, x+3 और dx, ठीक है, स्पेस छोड़ दो। अब क्या करना है, -4 से -3 के बीच में एनी नंबर, कोई भी नंबर ले लो, ऑब्वियसली आसान सा लेना, तो -3.5 ले लो, नहीं माइनस नहीं, हाँ -3.5, -3.5 यहाँ पुट करके देखो, मॉड्यूलस का यूज़ नहीं करना, -3.5 + 3 क्या नेगेटिव आंसर आ रहा है ना नेगेटिव, तो यहाँ पे लगा दो माइनस का साइन। फिर अब -3 से 2 के बीच नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, मैंने ले लिया 0, ठीक है, 0 पुट किया, 0 + 3 क्या पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे लगा दो पॉजिटिव का साइन, बस। अब उसके बाद कर दो अपना सिंपल इंटीग्रेशन। तो क्या ये टफ है, नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल टफ नहीं है। लेकिन अगर अब ये तो मैंने आपको एक का समझाया, यहाँ पे आ गए 2, प्रोसेस अभी भी क्या है आपका सेम है। क्या करना है, सबसे पहले, क्योंकि यहाँ एक था तो इसलिए मैंने एक का निकाला, यहाँ पे 2 फंक्शन है तो दोनों के पहले क्रिटिकल पॉइंट नहीं, टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, तो मैं सबसे पहले x - 2 को इक्वल टू 0 कर रही हूँ, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, एक तो 2 आ रही है, फिर मैंने क्या किया, x = 0 पुट किया, तो x की वैल्यू 0 आ रही है। फिर अब नंबर लाइन बनाओ, कहाँ से कहाँ जा रहा है, -1 से 1 के बीच में, -1 से लेके 1 के बीच में। अब यहाँ देख लो आपके कौन कौन से नंबर लोग आ रहे हैं, -1 से 1 के बीच में तो सिर्फ 0 आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या आ रहा है, सिर्फ 0 आ रहा है ना 0। तो अब क्या करना है आपको क्वेश्चन में, -1 से कहाँ तक जाना है, 0 तक जाना है, प्लस फिर कहाँ से कहाँ जाना है, 0 से लेके 1 तक जाना है, राइट। नाउ अब ये क्योंकि मॉड्यूलस मुझे हटाना है तो डायरेक्टली नहीं हटाऊंगी, -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, -0.5 ले लो। अब यहाँ पुट करके देखो, -0.5 -2 क्या आंसर आएगा, नेगेटिव आएगा। आपको ना वैल्यू नहीं चाहिए होता, बस साइन देखना होता है, क्या नेगेटिव आएगा, ये पूरा नेगेटिव आएगा, तो इसलिए मैं लगाऊंगी इसके आगे माइनस का साइन, ठीक है। इसको भी ना वेवी कर्व से करते हैं, पर मैं नहीं बताती बच्चों को, फिर ना वो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे भी x देखो, x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में कोई नंबर ले लो, -0.5 जो लिया था वही पुट करती हूँ, तो -0.5 करोगे तो क्या आ रहा है, नेगेटिव। मॉड्यूलस नहीं लगाना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, मॉड्यूलस नहीं लगाना, सिर्फ वैल्यू पुट करना है विदाउट कंसिडरिंग मॉड्यूलस साइन। तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या लगा दूंगी, -x dx, डन। अब आते हैं 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ले लो 0.5, अभी भी बस इस बार पॉजिटिव में, 0.5 -2, फिर से क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो इसके आगे लगाओगे माइनस का साइन, x - 2, फिर x ले लो, तो यहाँ अगर 0.5 पॉजिटिव ले लो तो क्या आंसर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो आप लिखोगे पॉजिटिव x dx, ठीक है। बस अब इंटीग्रेशन कर दो, उससे पहले देखो -x ये बन जाएगा आपका -1 से 0 -2x बन गया, यहाँ -1, और -2 ये आ जाएगा आपके पास +2, ठीक है, dx, प्लस ये हो जाएगा 0 से लेके 1 तक, -x और x कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस +2 dx आ गया, ये आ गया। बस अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस, और ये हो जाएगा 2x² / 2 प्लस 2x, और कहाँ से कहाँ जाना है, -1 से 0 जाना है, +2, और यहाँ पे बन जाएगा डायरेक्टली x, और जाना है 0 से लेके 1 तक। देखो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस को अभी भी बाहर ही रहने देना, जब 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0, तो ओवरऑल 0, फिर माइनस का साइन, क्योंकि जब हम लिमिट पुट करते तो कैसे पुट करते, एक बार इसको पुट कर दो सब जगह, फिर माइनस का साइन पुट करते हैं, माइनस। अब x की जगह क्या पुट कर दो, -1 पुट कर दो, तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, -2 आ गया, ठीक है, 2 × -1, ये ब्रैकेट क्लोज,
प्लस 2, ये देखो यहाँ पे है, ये ऐसे इनमें पुट करना था, 2 1 माइनस 0, तो ये क्या आ गया आपके पास, देखो 1 माइनस 2 -1 और ये -1 कितना हो जाएगा। अ, मुझे ऐसा लगता है मेरा ना दिन खराब है। ये ना -2x+2 था, तो मैंने इस माइनस को बाहर क्यों लिया। ठीक है, ये मेरा ब्लंडर है, ये गलती है, ये भी मिस्टेक है, यहाँ पे मुझे माइनस रखना है। आज मेरा दिन सही नहीं है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना जहाँ बार बार गलती हो रही है मुझसे। ये माइनस आएगा, 2x आएगा, तो यहाँ से जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो पूरा ज़ीरो आएगा, जब ये माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा -1। हाँ, -1 का स्क्वायर -1 एंड देन 2 -1। ठीक है, अब ठीक है होपफुली। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -3, फिर ये ऑलरेडी बाहर नेगेटिव है तो ये हो जाएगा +3 +2 = 5। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्डर एंड डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर एंड डिग्री के क्वेश्चन तो के बिना तो पेपर बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये अच्छे से प्रैक्टिस करके आना है। एम एल अग्रवाल के ना क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, स्पेशली लास्ट के जो 4-5 क्वेश्चन है ना एम एल अग्रवाल में, वो बहुत अच्छे हैं, तो वो उनको प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, वैसे जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो मैं बताऊंगी, ताकि अगर पेपर में आया तो वो मिस ना करूँ, मैं एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी। ठीक है, नाउ देखो वाई डबल डैश वाई डैश, इसमें आपको क्या बताया ना, ऑर्डर। तो सबसे पहले बताओ हु इज द ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है, क्योंकि यहाँ डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव है तो ऑर्डर तो हो गया 2। ठीक है, और ए को हमने शायद ऑर्डर से डिनोट किया, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर इन्होंने बोले डिग्री। डिग्री क्या होता है, जिसका भी ऑर्डर है उसी की पावर देखनी है। तो यहाँ पे क्योंकि ऑर्डर 2 है और इसकी पावर क्या है 1, तो इसका मतलब बी भी क्या हो गया, 1 हो गया। हो गया, बस अब हमें क्या निकालना है, 2a+6b निकालना है। तो ये हो जाएगा 2 + 6 1, 2 × 4 + 6 = 10। डन। अच्छा मैं बता ही देती हूँ वरना मैं मिस कर जाऊंगी, शायद भूल जाऊँ। देखो ऑर्डर एंड डिग्री में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, जो मैंने देखा है, अभी आएगा आने वाले वीडियोस में क्वेश्चन आ ही जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, d² y dx², ठीक है, पावर ना हमेशा ऐसे दे देंगे, 8/5 ले, और यहाँ दे देंगे 1 + dy/dx। इसकी ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर तो सब बता देंगे, ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक है, बट डिग्री में बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, हो सकता है बहुत सारे बच्चे डिग्री यहाँ पे 8/5 लिख देंगे, विच इज़ रॉन्ग। ऑलवेज रिमेंबर, जो डिग्री होती है ना वो होल नंबर होती है। ठीक है, फ्रैक्शन में हम कभी भी नहीं लेते, तो ये जो आपको फ्रैक्शन दिख रहा है ना, दिस इज नॉट डिग्री। अब डिग्री कैसे निकल, देखो ऑर्डर एंड डिग्री वाले क्वेश्चन में ना ये साफ साफ लिखा होता है कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना वो एक पॉलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए। पॉलिनोमियल फॉर्म में होने का मतलब होता है कि जो पावर होते हैं ना वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। बट यहाँ पे देखो पावर क्या है, डिग्री है। सो इस केस में दिस इज नॉट द प्रॉपर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलेगा, सबसे पहले इस पावर 5 को हटाओ। पावर 5 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों तरफ ये 1/5 है ना, तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, होल की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ऐसे d² y dx², और यहाँ पे क्या है 8/5। ठीक है, एंड होल की पावर क्या है 5। ठीक है, = 1 + dy/dx एंड दिस होल की पावर 5। ठीक है, अब आप सोचोगे अरे ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं ये सब कुछ सॉल्व नहीं करना। बस ये बताओ क्या ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, अब यहाँ क्या बचा, डबल ऑर्डर इज 2 और इसकी पावर क्या बची 8। तो इस क्वेश्चन में ऑर्डर 2 और ये 8/5 की जगह क्या हो जाएगा, डिग्री 8 हो जाएगी। तो बस ये क्वेश्चन, तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऐसे। लेट्स से दे दिया इन्होंने d² y/dx² प्लस e की पावर dy/dx = 1, ये दे दिया। अब यहाँ देखो क्या आपको ई दिख रहा है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये कोर मैथ्स में साइन कॉस भी आ जाता है, अदरवाइज आपके में ई या फिर एक आ जाता है लॉग। कभी भी लॉग या ई के एंगल में डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं डिफरेंशियल आ जाए, ठीक है, dy/dx कोई भी ऑर्डर आ जाए, डबल डेरिवेटिव, थर्ड, फर्स्ट ऑर्डर। सो इस केस में आपका जो डिग्री होता है ना, याद रखना ऑर्डर तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर तो अभी भी 2 रहेगा। ठीक है, और डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, एनडी नॉट डिफाइंड। ठीक है, जैसे अब कोई बच्चा ये कहेगा कि मैम ये वाला क्वेश्चन ले लिया मैंने, d² y dx² प्लस e की पावर y = 1, ये इसमें भी डिग्री नॉट डिफाइंड, नो बच्चे यहाँ जो ई है ना, ई वाई है, ठीक है,
डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल नहीं है, कोई dy बाई डी एक्स नहीं है, डेरिवेटिव नहीं है, सो इस केस में ऑर्डर भी 2 डिग्री भी 1 हो जाएगी, ऑर्डर 2 डिग्री 1 एग्जिस्ट करेगी। बस क्या याद रखना है, एंगल में अगर यहाँ पे एंगल में आ जाता है डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, तो भी डिग्री क्या हो जाती है आपकी, नॉट डिफाइंड हो जाती है। तो ऑर्डर इन डिग्री में ना एक तो या तो सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, या यहाँ से क्वेश्चन या यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, एंड आई रियली विश कि आपके पेपर में आसान से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि पढ़ने के बाद भी अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो हो सकता है गलती कर दो। तो आप एक काम करना है, एमएल अग्रवाल में ना पीछे से क्वेश्चन करना, पीछे से क्वेश्चंस बहुत अच्छे दे रखे हैं ऑर्डर एंड डिग्री के, स्टार्टिंग वाले तो बहुत आसान है, पीछे से 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना तो आपका ये वाला टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा, एटलीस्ट 1 नंबर तो कन्फर्म हो जाएंगे आपके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज फ्रॉम अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपसे डिफरेंशिएशन नहीं पूछ रहा, कुछ और ही पूछ लिया इन्होंने, स्ट्रेट लाइन सर्कल ये वो। तो डरना नहीं है, आसान है, बहुत आसान है, ट्रस्ट में। आपको क्या करना है, पहले सोल्यूशन निकालना है इसका, क्या बोला है, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका क्या निकालना है, सोल्यूशन। सो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। मैं इसे ब्लू में चेंज कर, इसका क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, आपके सिलेबस में से वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। ठीक है, तो वही अप्लाई करते हैं। सबसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, आपको एक तरफ डीवाई रखना है, एक तरफ डीएक्स रखना है इक्वल के। सो पहले सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि जितनी बार भी dx और dy दिख रहा है पहले उन्हें एक साथ असेंबल करो, एंड देन एक तरफ dy इक्वल की तरफ dy, इक्वल की तरफ दूसरी तरफ dx। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, dy यहाँ रख दिया और फिर दूसरी तरफ मैं dx को ले जाऊँगी, तो y dx को मुझे ले जाना पड़ेगा। अब जहाँ पे अगर dy है तो वहाँ पे x नहीं दिखना चाहिए, जहाँ पे dx है वहाँ पे y नहीं दिखना चाहिए, तो उनको अलग कर दो। तो ये रहा dy, तो यहाँ से क्या आ गया, y आ गया, और यहाँ से dx, यहाँ से क्या आ गया, x। क्या हर तरफ आपने वेरिएबल सेपरेट कर दिया, तभी इसका नाम वेरिएबल सेपरेबल होता है। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट किया, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है लॉग मॉड वाई। ठीक है, इसका क्या होता है, लॉग मॉड एक्स। और जब भी लॉग हो ना, लॉग लॉग अगर आपको देखिए हर बार लॉग आ रहा है तो कांस्टेंट सी कभी नहीं लिखते, हम हमेशा उसको लॉग सी करके लिखते हैं। पता है क्या, ये जो सी होता है ना हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, कई बार सिंपल लिखते हैं, कई बार लॉग के साथ लिखते हैं, अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा बहुत हक चलता है। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, वी विल अप्लाई, बट यहाँ देखो कुछ और ही बात पूछ रहे हैं, मीन्स वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस, फिर यहाँ से हमें कुछ ऑब्जर्व करना है। सो यहाँ क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लॉग वाई एज इट इज़ रखेंगे, और लॉग क्योंकि जब भी प्लस में हो, अभी सिखाया था जब माइनस होता है तो डिवाइड में चले जाते हैं एंगल्स, बट यहाँ प्लस में है तो एंगल क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, एक्स इंटू क्या हो गया, सी। लॉग लॉग गायब हो गए तो वाई की वैल्यू आ गई एक्स सी। अब आपको इस सोच के बताना है ये जो इक्वेशन है ये किसकी होगी। अब अगर किसी को सर्कल, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का अंदाज़ा नहीं है तो वो यहाँ तक तो पहुँच जाएगा पर ऑप्शन में टिक नहीं कर पाएगा। तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो फिर से आपको बता देती हूँ। देखो, आपसे ना दो तीन चीज़ें पूछ सकते हैं। सबसे पहले सर्कल पूछेंगे, तो सर्कल में आपको क्या याद रखना है, हर बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समथिंग होगा, सी स्क्वायर कुछ भी, तो याद क्या रखना है, हमें सब कुछ याद है, सिर्फ ये याद रखना है एक्स और वाई। कभी भी आपने किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया और उस पूरे में सिर्फ आपको एक्स और वाई दिख रहे हैं, और वो भी हमेशा पावर के साथ दिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स का भी स्क्वायर है वाई का भी स्क्वायर है, तो ये हमेशा क्या होगा, सर्कल की इक्वेशन होगी। फिर आपसे एक बार या तो पैराबोला में वो खेल सकते हैं आपके साथ, तो पैराबोला में क्या रखना, हमेशा एक्स स्क्वायर और 4ay, एक्स स्क्वायर एक्स और वाई में से किसी एक की पावर 2 होगी, तो ये भी पैराबोला की इक्वेशन है। अगर मैं दे दूँ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2x, ये भी पैराबोला, बिकॉज यहाँ पे y की पावर 2 है, x की पावर 1 है। यहाँ मैं दे दूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 0, सो यहाँ पे x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो ये पैराबोला है। तो सर्कल में क्या है, एक्स और वाई दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, 2। इनफैक्ट अगर मैं ये भी दे दूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, राइट, तो यहाँ बोलोगे ये तो क्या हो गया, बट देखो क्या एक्स और वाई अभी भी पावर 2 है, ए बाई एक्स वाई कुछ भी आ सकते हैं, एक्स वाई नहीं आएगा, एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा अकेले अकेले, तो ये भी क्या है आपकी सर्कल की इक्वेशन। सो क्या बच गया, ये स्ट्रेट लाइन के आप हमेशा ऐसे पढ़ के आते हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्लास 9 से पढ़ते आते हो। क्या यहाँ पे y की पावर 1 और x की पावर भी 1 है, तो जिस भी इक्वेशन में x और y दोनों की पावर आपको 1 मिलती है, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ देख लेते हैं, स्ट्रेट लाइन ये भी बोल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ये भी बोल रहे हैं। वैसे मुझे पता है सी डायरेक्ट टिक करना है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा। अब इन्होंने बोले स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू -1, 6,
पासिंग थ्रू -1, 6। अब यहाँ पे ना और एक हर बार ना ओरिजिन करके वर्ड आएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन में ओरिजिन वर्ड आएगा ही आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि देखो आपको ना क्वेश्चन ज़्यादातर जब हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, हमारी जो क्वेश्चन बनती है स्ट्रेट लाइन की, वो यूजुअली इसी टाइप की बनती है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो जो अगर मान लो कोई क्वेश्चन आया जिसमें कोई नंबर भी दे रखा है, जैसे एक कोऑर्डिनेट दे रखा है और एक ओरिजिन दे रखा है, आप सबसे पहले ओरिजिन वाला चेक करोगे। ठीक है, ओरिजिन का मतलब क्या होता है? 0,0 होता है ना, ओरिजिन का मतलब 0,0। इस वाले इक्वेशन में आप जरा एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0 पुट करो, चेक करो कि आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर हो रही है तो यही आपका क्या होगा? सोल्यूशन होगा। तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0 इंटू सी, तो क्या आ रहा है? 0 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ना, ये क्या है? दिस इज द इक्वेशन लाइन एंड पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। सो अगर मान लो स्ट्रेट लाइन, और ये अपने आप में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों के क्या है? ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, बल्कि इक्वेशन बताए किस टाइप की है? एक्स इक्वल टू 2y। क्या हर बार इसकी लाइन ऐसे बनती है? ये। सो जब भी अगर स्ट्रेट लाइन हो, ओरिजिन और कोई और भी पॉइंट है, तो पहले आप ओरिजिन वाला चेक करोगे। क्या चेक करना है? ओरिजिन का मतलब होता है 0 0, LHS और RHS में पुट करना और चेक करना है क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो आप देख सकते हो, आई थिंक मैंने 7 क्वेश्चन देखे और पता नहीं कितनी देर की वीडियो बनी है, मुझे ये भी नहीं पता। और अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन हैं। तो सारे क्वेश्चंस करेंगे, और स्टार्टिंग के क्वेश्चन ही टफ हो गए तो डरना मत, क्योंकि आगे कुछ इजी क्वेश्चंस भी हैं। ओके, तो बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और अभी डरना मत। हाँ, आई नो शुरुआत के क्वेश्चंस थोड़े लेंदी थे, टफ थे, बट आगे इजी क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस तो करके जाना ही है। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।